गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा है क्या, स्थितिज ऊर्जा के अंदर कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं, स्थितिज ऊर्जा कहाँ संचित होती है। आइए शुरू करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैंने कोई रबड़ लिया और रबड़ को खींचा, कैसे पकड़ा हूं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मैंने कोई स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया, स्प्रिंग को खींच रखा है तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मैं किसी वस्तु को उठाकर जमीन से ऊपर रख दिया हूं किसी ऊंचाई पर तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मैं किसी धनुष या बाण आप देखे होंगे, है ना, धनुष के अंदर मैं बाण को खींचा हूं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। आपने मोटर को चालू किया और टंकी भर गया पानी से, तो पानी के अंदर जो ऊर्जा स्टोर है उसे स्थितिज ऊर्जा हम कहेंगे। तो ये सब स्थितिज ऊर्जाएं होती हैं। आइए पढ़ते हैं कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित होती है, अलग अलग रूपों में निहित होती है। जैसे हम बात करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थता का गुण उन वस्तुओं में होता है जिन वस्तुओं को खींचने पर वो तनती हैं। जैसे रबड़ हो गया, रबड़ को खींचेंगे तो तनेगी, तो उसके अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ गई है। जैसे स्प्रिंग को मैं खींचूंगा तो तनेगा, तो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ गई है। ऐसे वस्तुओं के अंदर प्रत्यास्थता का गुण होता है और उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके किसी वस्तु को उठाकर जमीन से, जब भी उठाएंगे आप जमीन से, पृथ्वी से जैसे ही उठाएंगे तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की तरफ खींचेगी, उस वस्तु का भार नीचे की तरफ mg काम करेगा और उस वस्तु को आप ऊपर उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके आप किसी ऊंचाई तक उठा रहे हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसलिए इसे हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला पॉइंट होता है आपके पास चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी आवेश को आप छोड़ेंगे, किसी आवेश को आप छोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाना शुरू करेगा, तो उसके अंदर जो बल के कारण विस्थापन होगा, तो जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होगी उसे हम कहेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। दो आवेशों के बीच जब बल लगता है और उनके कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। और लास्ट इसमें है एक नाभिकीय ऊर्जा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। तो ये नाभिकीय ऊर्जा है। यह यूरेनियम, थोरियम, इन सब के नाभिकों में जो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, हम लोग इसमें बात करेंगे सिर्फ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप पढ़ेंगी। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की हम लोग माप पढ़ेंगे, ऊर्जा की माप। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप पढ़ लेते हैं हम लोग हैं, इसका मेजर कर लेते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं? तो कोई वस्तु है जो पृथ्वी पर रखी हुई है, उसको हम उठाकर ऊपर की तरफ लाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, अर्थात इस पिंड का भार नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, और उस वस्तु को हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मान लिया जाए कोई m द्रव्यमान का पिंड वस्तु है जो पृथ्वी पर रखा हुआ है, उसे धरातल पर रखा हुआ है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ उसे उठाएंगे तो उसका भार नीचे की तरफ काम करेगा mg। इस बात को लिखते हैं कि माना द्रव्यमान m के पिंड को धरातल से h ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर कितना होगा? पिंड का भार, जो कार्य करेंगे तो वस्तु को उठाएंगे ऊपर की तरफ, तो पिंड का भार नीचे की तरफ काम करेगा, तो बराबर, ठीक है, पिंड का भार, ठीक है, पिंड या वस्तु, पिंड लिखे हैं यहां पे भी, तो पिंड का भार जो होगा mg वह नीचे की तरफ काम करेगा, और जितने ऊंचाई तक आप उठा कर ले जाएंगे, जितना ऊंचाई तक आप उसे उठा कर ले जाएंगे, ठीक है, उतना ही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आएगी। क्योंकि आप 1 किलो का वजन अगर यहां से गिराएं तो पृथ्वी पर कम चोट आएगी। ठीक है, अगर वहीं 10 किलो का वजन गिराएं तो पृथ्वी पर ज्यादा चोट आएगी, यानी द्रव्यमान ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। अगर आप इतनी ऊंचाई उठा रहे हैं, अगर इतना ऊंचाई से गिराएं आप उसी वस्तु को 1 केजी को, और उससे अधिक ऊंचाई से गिराएं अगर 1 केजी को, तो जितना ही अधिक से ऊंचाई गिराएंगे उतना ही ज्यादा चोट आएगी। इसका मतलब जितना ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए यह बात किस पर निर्भर कर रही है? ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। इनटू में ऊंचाई यानी h। ठीक है, तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहां पे कहेंगे U बराबर हो जाएगा पिंड का भार mg और इनटू में h। ठीक है, यह स्थिति माप होती है। क्यों? क्योंकि जो W है वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जो W है वही स्थितिज ऊर्जा है, जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है। तो पिंड का भार और ऊंचाई, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस बात पर निर्भर कर रही है? तो द्रव्यमान पर और ऊंचाई पर। वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, वस्तु की ऊंचाई ज्यादा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, मैंने आपसे कहा आप इतने ऊंचाई से 1 किलो का वजन गिराएंगे और इसी ऊंचाई से आप 10 किलो का वजन गिराएंगे तो 10 किलो का वजन ज्यादा चोट करेगा पृथ्वी पे। अगर आप ऊंचाई को और ऊपर से गिराएं और इसी ऊंचाई से, ठीक है, 1 किलो का बाट गिराएं
और थोड़ा सा और ऊंचा कर दे और वहां से आप 1 किलो का बाढ़ गिराएं, तो जितना ही ऊंचाई ज्यादा करेंगे उतना ही चोट पृथ्वी पर ज्यादा करेगा। ठीक है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का माप भी बढ़ता है। द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का माप भी बढ़ता है। ठीक, तो ये दो बातों पर निर्भर कर रही है, ये द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर। और जी क्या है? जी क्या है? जी क्या भाई? गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखेंगे आप तो कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे में क्या? ऊंचाई, गुणे में ऊंचाई। ठीक है, गुणे में ऊंचाई, ये होती है आपके पास स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप। बात समझ में आ गई है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप। तो बस आज के लिखना, ठीक है, रहने देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।